नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। बरोट वासियों ने तबाही के लिए ठहराया बिजली बोर्ड को जिम्मेवार। विधायक ने प्रभावितों से मिलकर उच्चाधिकारियों से बात करने का दिलाया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारियों को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की उठाई मांग। ऑटो चालकों और पुलिस के बीच गहराया विवाद। ऑटो चालक उतरे सड़कों पर, कहा बर्दाश्त नहीं होगी पुलिस की मनमानी। और माता के गुरु ने आग पे चलकर दिया दैवीय शक्ति का प्रमाण, देखने वाले भी हुए हैरान। अब खबरें विस्तार से। चौहार घाटी के बरोट में बादल फटने के बाद लोग अब सहमे हुए हैं। बादल फटने की घटना से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों का कहना है कि जो भी तबाही मची है वो पंजाब बिजली बोर्ड की लापरवाही से हुई है। वहीं द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर ने भी इस बारे में पंजाब बिजली बोर्ड के चेयरमैन से बात करने का भरोसा दिलाया है। चौहार घाटी के बरोट बाजार में बादल फटने से लक्कड़ बाजार मार्केट का नामो निशान मिट गया है। बरोट बाजार में स्थापित पंजाब विद्युत बोर्ड डैम के मेन गेट न खुलने से उहल नदी के पानी ने खूब तबाही मचाई और बाजार का नामो निशान ही मिट गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने बरोट में राहत कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। वहीं विधायक कौल सिंह ठाकुर भी नुकसान का जायजा लेने बरोट पहुंचे। स्थानीय जनता ने विधायक को तबाही का कारण पंजाब बिजली बोर्ड की कथित लापरवाही बताया। कौल सिंह ठाकुर ने प्रशासन को निर्देश दिए कि हादसे में किसी प्रकार की कोताही पाई जाती है तो कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने हादसे को लेकर पंजाब विद्युत बोर्ड के चेयरमैन से मामला उठाने की बात भी कही है। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इसका जायजा लेंगे और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी जो है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को करनी है। इसमें हम प्रशासनिक तौर पर भी उठाएंगे, अगर कोई बड़ी तो कानूनी राय लेकर के इनके मैं व्यक्तिगत तौर पर एक स्थानीय विधायक होने के नाते यहाँ लोगों के शामिल होने के लिए आया हूँ और जो भी यहाँ मैं जायजा लेकर के जा रहा हूँ उसका सरकार फिर भी इस मामले को मैं जोरदार तरीके से दूँगा और लोगों को हर किस्म की राहत दी जाए। भाजपा नेता जवाहर ठाकुर भी इस दौरान बरोट पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। लोगों के मुताबिक मुल्तान की तरफ बादल फटने से भारी मात्रा में पानी, मलबा और पेड़ बह कर आए। बरोट बाजार में पंजाब विद्युत बोर्ड के डैम के मेन गेट न खुलने से नदी के पानी ने अपना रुख लक्कड़ बाजार की तरफ कर दिया। एक कारण पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ही सारा जितना ये नुकसान हो और काफ़ी ज़्यादा करोड़ों से करीबन जो है नुकसान हो गया। गाड़ियाँ तभी है ना लोगों के, और क्या क्या है जितनी गाड़ियाँ काफ़ी 4-5 गाड़ियाँ निकल गई है, 6 स्कूटर भी होने और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। घरों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान, हॉस्पिटल भी ज़्यादा काफ़ी नुकसान हो। कारण सारा ये है कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ये सारा सब हो गया। नहीं, इससे पहले भी हुई है एक बार ऐसी घटना बोर्ड में 95 में हुआ था। 95 में हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा बाढ़ आई थी, पर उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ था। बरोट बाजार में तबाही के मंजर ने आम आदमी को झकझोर कर रख दिया है। लगभग 3 दर्जन लोगों का आशियाना तबाही के मंजर में समा गया है। घटना से सबसे अधिक व्यापारी लोग प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, बरोट। पैलेस कॉलोनी में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया और इस लैंडस्लाइड के कारण आईपीएच विभाग की पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से मलबा पूरी तरह से लोगों के घरों में जा घुसा है, जिस कारण लोगों का भारी नुकसान हो गया है। एक घर की छत टूट चुकी है और घर में मलबा घुस आया है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने भी सिर्फ एक ही दिन मजदूरों को भेजकर थोड़ा बहुत मलबा हटाया, जबकि अब उन्हें खुद अपने पैसे खर्च करके मलबा हटवाना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि इस कार्य के लिए विभाग की तरफ से मजदूर लगाए जाएं और साथ ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को भी जल्द से जल्द सुचारू बनाया जाए। यहाँ ऊपर ना ये IPL ऐसे वालों की पाइप टूटने से और पेड़ ढलने से और बारिश भी लगी थी, पानी भी आ रहा था, उसके कारण ये लाशा गिर गया और हमारे स्लैब में बहुत पानी आ गया, ये मिट्टी और पत्थर आ गए, दीवार भी गिर गई
और नाले में भी बहुत, नाले में क्या हमारे घर में ही बहुत जैसी मिट्टी आ गई आगे पीछे पूरे, और आगे पीछे पूरे में कमेटी वाले ने भी भेजे थे 2-3 आदमी, उन्होंने तो थोड़ा जैसा किया। कल अब आज तो हमने अपने खुद की लेबर लगवाई है पे ऊपर, उसको ठीक करवाया जाए, या तो पता नहीं उन्होंने करनी या नहीं करनी। हमारे को इससे भी बहुत ज़्यादा खतरा है, अभी बरसात भी बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे तो यहाँ पूरे घर में पानी पत्थर अंदर तक कमरों तक हो गया है, पानी। अब देखते हैं क्या करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारियों को ज्ञापन सौंपकर कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री के खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज कोयला घोटाले ने सरकार का मुंह काला कर दिया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से थाना प्रभारी चौकी में एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमने मांग किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जगह जगह पर एफआईआर की मांग की जा रही है। जो कोल आवंटन घोटाला इस देश के अंदर हुआ है, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। और हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, और भारतीय जनता युवा मोर्चा ये मांग करता है कि उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज की जाए, जिसमें आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में ज्ञापन सभी थानाध्यक्षों को सौंपा है। और हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री पर आपराधिक मुकदमा दर्ज की जाए। इस कोयला घोटाले में आज पूरी यूपी सरकार का हाथ है, पूरी यूपी सरकार इसमें काली हो चुकी है। हमारी मांग है इस करप्शन एक्ट के तहत इस घोटाले में प्रधानमंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। ऑटो चालकों की पिटाई को लेकर ऑटो यूनियन उग्र हो गई है। ऑटो यूनियन सदस्यों ने बुधवार को शहर में धरना प्रदर्शन किया और पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑटो यूनियन का कहना है कि पुलिस वाले उन्हें बेवजह प्रताड़ित करते रहते हैं। मंगलवार शाम को ऑटो चालक के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से खफा ऑटो चालकों ने बुधवार को मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे की है। ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो चालक को रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुका। पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। छानबीन करने पर उसके पास ऑटो के कोई कागज नहीं मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया। लेकिन ऑटो यूनियन का आरोप है कि पुलिस ने ऑटो चालक के साथ बदसलूकी की और साथ ही मारपीट भी की। ऑटो यूनियन ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। ये आज का जो हमारा आंदोलन है, ये पुलिस के प्रति जो व्यवहार हमारे साथ करते हैं, इसके विरुद्ध है। कल शाम को भी हमारे ऑटो चालक को बुरी तरह पीटा गया, जिसके प्रति हमें बहुत ज़्यादा रोष है और हम प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि मतलब इस व्यवस्था को ठीक किया जाए और ये मारपीट बंद की जाए। जिस तरह से घटना घटी, कल जो पुलिस वालों ने भागकर जो उसको पकड़ा, जो हमारा पीछे नंबर लिखा हुआ था, अगर उसी नंबर को वो देखते, प्रधान जी को उस पर फ़ोन करके बताते, क्योंकि जिला जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनके पास भी हमारी पूरी यूनियन की जो नंबर पड़े हुए हैं, उसी नंबर के आधार पर वो चालान कर सकते थे, उसी पर जो है पूरी प्रक्रिया हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मारपिटाई की और गाड़ी को बॉन्ड किया, जो उसका लिए हम जो ऑटो यूनियन रिक्शा इसका बिल्कुल कड़ा विरोध कर दी। ऑटो यूनियन के प्रधान का कहना है कि ऑटो चालकों को हर जगह उचित स्थान मुहैया कराया जाए, ताकि पुलिस वाले भी उन्हें बेवजह प्रताड़ित ना कर सकें। ऑटो यूनियन के प्रधान ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो इसके खिलाफ बड़े से बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। तो कल की इस घटना में वही हुआ कि चौटे से वो लड़का खड़ा हुआ था, तो पुलिस वाले जैसे आए उसने गाड़ी वहाँ से निकाली, उसको समक्षेत्र में उन्होंने पकड़ा और वहाँ उसको पीटा भी और उसको थाने के अंदर बंद कर दिया, गाड़ी को बॉन्ड कर दिया और अंदर जाके उसको मार कुटाई की। हमारा सिर्फ ये है कि हम ये बोलना चाहते हैं कि प्रशासन या तो उचित व्यवस्था करवा दे, या फिर अगर ये चौटे को रिज बनाना चाहते हैं तो हमें बता दे कि हमने सवारियाँ कहाँ से लानी है और कहाँ हमें छोड़नी है। हमें एक जगह दे देगी, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, हमें कोई उससे ऐतराज़ नहीं है। पर इस तरह की मार कुटाई जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस का ये व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम इसके खिलाफ जो है नहीं भी होगा तो बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे, अगर प्रशासन हमारी बात इस तरह से नहीं मानेगा तो। वही पुलिसकर्मियों ने ऑटो को बॉन्ड करने की पुष्टि तो की है, लेकिन मार पिटाई की बात को पुलिसकर्मियों ने सिरे से खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी।
हिमाचल प्रदेश सीएनवी अध्यापक संघ ने सरकार से मांग की है कि पीरियड के आधार पर नियुक्त किए जा रहे अध्यापकों की श्रेणी में कला और शारीरिक शिक्षकों को भी शामिल किया जाए। सीएनवी अध्यापक संघ का कहना है कि इन दो वर्गों को शामिल न करके सरकार शिक्षकों के साथ अन्याय करने के साथ ही बच्चों के साथ भी अन्याय कर रही है। दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सरकार ने जो पीरियड के आधार पर एसएमसी के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों को रखने का जो निर्णय लिया है उसमें सीएनवी वर्ग भी शामिल है। लेकिन जो अधिसूचना सरकार ने जारी की है उसमें सीएनवी वर्ग के जो कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षक इनका नाम जो है जो अधिसूचना जारी की है उसमें नहीं है। जबकि विभिन्न क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें इन विषयों के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। वहाँ के बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि कब जो है इन विषयों के अध्यापक हमें मिले। तो हम सरकार से जो है मेरा सीएनवी वर्ग का अनुरोध है कि वे जो संशोधित अधिसूचना जो है वो दोबारा जारी करे, जिसमें जो है शारीरिक शिक्षक और कला अध्यापक भी का नाम भी उनमें जो है शामिल हो, ताकि जो इस वर्ग के अध्यापक हैं उनको जो है उक्त जो स्थान है उनमें नियुक्ति मिल सके। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिम मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। थ्री बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पड्डल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 5 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे। 6 तारीख को रात 8 से 12 बजे तक कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई बख्शीश सिंह जी प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। 7 तारीख को अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। गणपति उत्सव शुरू हो गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तों ने गणपति बप्पा को मंदिरों और घरों में स्थापित किया है। गणपति उत्सव को लेकर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। मंडी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में गणेश उत्सव का शुभारंभ मंदिर के सदस्यों और सिद्ध गणपति मंदिर ट्रस्ट के प्रधान धनराज सैनी ने विधिवत पूजा अर्चना करके किया। मंडी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में हर वर्ष गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर छोटी काशी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। आने वाले 10 दिनों तक जारी रहने वाले गणेश उत्सव के दौरान सिद्ध गणपति मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
लोग बड़ी संख्या में सिद्ध गणपति मंदिर पहुंच भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 19 से 28 सितंबर तक मंदिर में भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। मंडी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर की मान्यता है कि अगर 21 बुधवार तक आप लगातार मंदिर में जाकर भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस गणपति मंदिर की इतनी मान्यता है कि 21 बुधवार को जो लगातार आते रहे उसकी मान्यता पूरी होती है। जो भी कोई मांगे उसकी मान्यता पूरी होती आई है, होती आएगी, आगे भी होती रहेगी। हमारा सभी लोगों से अनुरोध है, यहाँ भागवत कथा चली हुई है, सब आए, भागवत कथा का आनंद लें और प्रसाद ग्रहण करें। गणपति उत्सव हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो ये 10 दिन चलेगा। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु लोग आएंगे और गणपति जी जो जिनके पास मांगने से हर चीज़ पूरी होती है तो वो सबको मिलेगा। 10 दिन का ये उत्सव एक दिव्य रूप से मंडी शहर में मनाया जाता है, जो कि दक्षिण भारत की तर्ज पर ये एक सर्वधर्म समभाव का प्रतीक। यह उत्सव हर एक मोहल्ले में, हर एक गलियों में, चूँकि इस मूल स्थान में ये शुभारंभ इस आयोजन का यहीं से हुआ था 20-25 साल पहले, जो कि अब एक बहुत अच्छा ही रूप धारण कर रहा है, जो कि मोहल्ले गलियों में भी इसका इस तरह का आयोजन हो रहा है। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। वहीं इस बार पहली मर्तबा समखेतर स्थित शीतला मंदिर में गणपति बप्पा की स्थापना की गई है। शीतला मंदिर समखेतर में गणपति बप्पा की स्थापना मंदिर कमेटी के सदस्यों और युवा मंडल सदस्यों के संयुक्त प्रयासों से की गई है। मंदिर कमेटी और युवा मंडल सदस्यों ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। युवा मंडल जिसके प्रधान श्री रवि जी है, उनके द्वारा जो है अब की बार जो गणेश की स्थापना की गई यहाँ पर, और अब की बार ये पहली बार ही हुआ है कि अपने मोहल्ले के लड़कों ने एक युवा मंडल बनाया और उसके बाद जो है उन्होंने लगभग 1 महीना से सभी जगह प्रचार कर जो है गणपति उत्सव का एक उत्सव रखा हुआ है। 28 तारीख को सुबह 9 बजे गणपति की पूजा की जाएगी, उसके बाद 12 बजे पूर्णाहुति होगी और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भगवान गणेश का विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इससे मंडी शहर के सभी लोगों से निवेदन है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों को इस भंडारे में आने का निमंत्रण दें। गणेश उत्सव को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना की गई है। आने वाले 10 दिनों तक सभी श्रद्धालु गणपति बप्पा को अपने घर में बिठाएंगे और फिर चतुर्दशी वाले दिन उन्हें खुशी खुशी विदाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। पंजाबी म्यूजिक कंपनी और जय BBN प्रेजेंट्स आवाज की तलाश, द मेगा सिंगिंग कंपटीशन इन हिमाचल प्रदेश, जहां आपको मिलेगा अपनी गायकी के हुनर को प्रदर्शित करने का सुनहरी अवसर। विजेता रहने वाले प्रतिभागी को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम और साथ ही दर्जनों प्रतिभावान कलाकारों को पंजाबी एल्बम में काम करने का मौका। तो तैयार हो जाइए अपनी आवाज के जादू को बिखेरने के लिए। ऑडिशन की तारीख जल्द ही अनाउंस की जाएगी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी शहर के बीचों बीच स्थित मां काली चामुंडा मंदिर में वार्षिक जाग का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। मां के पुजारियों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अग्नि में कूदकर दैवी शक्ति का प्रमाण दिया। जाग में शिरकत करने के लिए न केवल स्थानीय बल्कि बाहरी राज्यों से आए लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसे देवभूमि हिमाचल में रहने वाले लोगों की अटूट आस्था ही कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति दहकती आग के बीच कूदने के बाद भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ये चमत्कारिक दृश्य मंडी शहर के बीचों बीच स्थित मां काली चामुंडा मंदिर में हर वर्ष देखने को मिलता है। मंदिर में हर वर्ष मां काली चामुंडा का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां के पुजारियों ने आग में कूदकर दैवी शक्ति का प्रमाण दिया। यहाँ पर जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उस पे नाचते हैं और एक अद्भुत नज़ारा होता है यहाँ पर। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और माँ से अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। यहाँ पर जो रात को 12 बजे जो गूर अग्नि में प्रवेश करता है उसके पाँव में कोई भी अग्नि का कोई भी निशान नहीं होता, माँ की कृपा होती है और यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। मान्यता है कि दुरात्माओं से अपने भक्तों को निजात दिलाने के लिए दैवी शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। इसी दैवी शक्ति से सभी को परिचित कराने के उद्देश्य से जाग का आयोजन किया जाता है। मां काली चामुंडा की वार्षिक जाग में उमड़ी भक्तों की भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवभूमि हिमाचल के लोगों की दैवी शक्तियों के प्रति कितनी अटूट आस्था है। इस जाग के बारे में क्या कहना, माता है जो मांगा वो पाया, मुझे सब कुछ मिला, बेटा मिला, हर एक चीज़ मिली। आग के ऊपर माता के गूर जो है चल के दिखाएंगे। सबसे बड़ी ये बात है कि उनके पाँव में कोई छाला नहीं पड़ता है, कोई वो जलते नहीं हैं और बिल्कुल उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही माता की जो है एक अद्भुत कृपा है जिसकी वजह से गूर लोग जो हैं वो आग के ऊपर चलते हैं। मंदिर में हर वर्ष आयोजित की गई इस वार्षिक जाग के दौरान रात भर भजन कीर्तनों के माध्यम से मां की महिमा का गुणगान होता रहा। मंदिर में आए सभी भक्तों के लिए मंदिर कमेटी की तरफ से भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से माता के प्रसाद को ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।